हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो माय लवली ऑडियंस, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच हाथ जोड़ के कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। देखो वीडियो में कितने व्यूज़ आए हैं ना, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वीडियो में कितने कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स में आपको क्या बोला गया है ना, वो बहुत मैटर करता है। और आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं ना, वो मेरे दिल को बहुत छू गए हैं। इसे देख के मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस फील हुआ है कि मैं जिस तरीके की रिएक्शन दे रही हूँ, जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरी ऑडियंस उस चीज़ को पसंद कर रही है। इसका मतलब कि मैं कहीं पे गलत नहीं जा रही हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि एज अ रिएक्शन चैनल मैं तो अपनी रिसर्च करती ही हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक नॉर्मल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पता होता है। तो इसीलिए आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड करते रहा कीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं पता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाली गलौज के अलावा हम आज बात करने वाले हैं और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्योंकि देखो, शिवानी के नाम पे बदनामी करके व्यूज़ बटोरने बहुत आसान है, लेकिन शिवानी के नाम पे सही को सही और गलत को गलत बोलने में व्यूज़ बटोरने मुश्किल है। लेकिन मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, सच के साथ हूँ। और सच के साथ की लड़ाई में ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जितने आते हैं ना वो बहुत प्यारे आते हैं। और इस प्यार के लिए तो मैं हज़ारों व्यूज़ ऐसे ही गंवा दूँ। बस आप लोग प्यार कम मत करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले तो बात है, मैं आज स्टैंड लेना चाहूँगी अपनी उस पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में जिस कम्युनिटी की इन लोगों ने अपनी वीडियो में इंसल्ट करी है। गुटका भौजी से लेकर डूबी के चैनल में, दोनों के चैनल में एक कम्युनिटी की बहुत इंसल्ट की गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी के ऊपर टिप्पणी करने वाले आप होते कौन हो? यस, आप होते कौन हो? जब ईश्वर ने इस धरती पे इंसान बनाए थे तो क्या ईश्वर ने हर कम्युनिटी के लिए एक अलग अलग इंसान बनाया था, या फिर ईश्वर ने सिर्फ एकमात्र इंसान बनाया था? बताइए मुझे, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। ईश्वर ने हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग इंसान बनाया था कि ईश्वर ने सिर्फ एकमात्र इंसान बनाया था? वो तो अलग बात है कि बाद में लड़ाई झगड़े, संविधान की लड़ाई, ये वो के चक्कर में हमारा जो लॉ है, जो संविधान है, वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो गया। लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी की कास्ट को इस तरीके से गाली गलौच में यूज़ करें, डिसरिस्पेक्ट की? जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते सबसे पहले इस चीज़ पे विश्वास रखती हूँ कि हम सब सबसे पहले एक इंसान हैं। अमीरी, गरीबी, काम छोटा, काम बड़ा, ये मैटर नहीं करता। मैटर करती है इंसानियत। खून तो सबके अंदर एक ही है ना। नाम के लिए इतने बड़े बड़े व्लॉगर के कंपटीशन में खड़े हो गए हो। अरे कुछ तो सीख के आते, कुछ तो सीख के आते। मतलब तुम लोग हो क्या? ना ही तुम कोई तोप के बड़े गोले हो, ना ही तुम कोई हाई टाइकून हो, ना ही तुम कोई सेलिब्रिटी हो। उसके बावजूद तुमने एक पूरी की पूरी कास्ट को कैसे इंसल्ट किया? हिम्मत कैसे हुई उस कास्ट को तुम्हें इंसल्ट करने की, जो आप लोगों ने इतनी आसानी से किसी भी कास्ट क्रीड के ऊपर इतनी गंदी अभद्र भाषा। अरे कमेंट करने वालों की कास्ट के बारे में तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि कमेंट करने वाला इंसान कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड का है? तो तुमने एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए गंदगी कैसे फैलाई? इस बात के लिए तो तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगनी चाहिए।
मैं बोलना चाहूँगी आप सब लोगों से कि अगर इसी तरीके से इन लोगों की बदतमीज़ी बढ़ती रही ना गाइस, तो ये किसी को कुछ नहीं समझेंगे। यहीं से इंसान की असलियत पता चलती है कि जब आप एक उपलब्धि पे पहुंच जाओ तो आप अपने से नीचे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हो। अभी तो इन लोगों को उपलब्धि की सीढ़ी भी प्राप्त नहीं हुई है। सोचिए कि अभी तो इन लोगों को 1 महीने का रेवेन्यू भी नहीं मिला, तब इन लोगों की ये हालत है। अभद्रता मचाई कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा और उसके लिए इन्हें सॉरी बोलना चाहिए, उसके लिए इन्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। और ये चीज़ आप लोगों को करनी है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल करनी है, वरना इन लोगों के मुंह ना ऐसे ही खुलते रहेंगे। आज किसी एक को बेइज्जत करा, कल किसी एक को बेइज्जत करेंगे, परसों किसी और को बेइज्जत करेंगे। मुझे लगता है कि मैं इंसान के लिए आवाज़ उठा रही हूँ यहाँ पे, वो इंसान जो कि कोई व्लॉगर नहीं है, कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन हमारी समाज की एक कास्ट है जो समाज नहीं बनाई है, लेकिन ये कास्ट बनाई है तो उसके लिए भी इक्वल रिस्पेक्ट वो लोग डिज़र्व करते हैं। हक नहीं है किसी को कि अपने गंदे कमेंट्स के चक्कर में किसी कास्ट और किसी क्रीड के ऊपर एलिगेशन लगाए। इसके अलावा इन लोगों की बेशर्मी की हद देखिए। 3 लोगों ने मिलकर एक चैनल शुरू करा था, अंधेरा, गुटका और चमकू। चमकू के घर का छत गिर गया, बोल भी रही है, इनके साथ अपना दर्द शेयर भी कर रही है कि मेरा छत गिर गया। डूबी, जिसकी ये पर्सनालिटी देख के मैं खुद शॉक हूँ कि मैं इस लड़की को क्या समझती थी, पर ये तो क्या निकल गई, क्या समझा था और क्या निकल गया। डूबी जी के हिसाब से 6-7 हज़ार रुपये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अभी रिसेंटली शॉपिंग करके आई हैं, 6-7 हज़ार की खरीदारी करके आई हैं। दूसरी तरफ चमकू भौजी जो अपना दुख इनको बता रही है कि मेरी छत गिर गई है, मेरी छत गिर गई है, अरे कोई तो मदद कर दो। लेकिन ये लोग जो अपने शॉपिंग के लिए 6-7 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, जिनके लिए किसी का 6,000 रुपये कर्ज लिया हुआ कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो अपनी भाभी के छत गिरने को लेके मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे मदद के हाथ आगे बढ़ाओ, छत गिर गया किसी का, आप समझ रहे हो, किसी की जिंदगी में एक छत की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अरे उनका छत गिर गया, उनकी मदद करो ना, शॉपिंग तो होती रहेगी बाद में, उनकी छत गिर गई, उनकी मदद करो। अरे कहाँ गई ननद, कहाँ गई देवरानी जेठानी, कहाँ गई भाभी भौजी, कहाँ गए सब। और इन्हीं परिस्थितियों में मदद करती थी शिवानी। मिसकैरेज होता था तो हॉस्पिटल लेके जाती थी, हाथ टूटता था तो डॉक्टर पे लेके जाती थी, कोई खाने में परेशानी होती थी तो ला के देती थी। इसे कहते हैं मदद, इसे कहते हैं मदद, निस्वार्थ मदद जो उसने भरपूर करी, हर एक इंसान की करी जो उसके गांव से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज चमकू भौजी का छत गिर गया और किसी के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है, सब अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। अरे छत गिरता है तो गिर जाने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, झेल लेगी अपने आप। अगर यही सोचती शिवानी कि अरे मिसकैरेज होता है तो हो जाने दो, देख लेंगे इसके पति वती, हमें क्या मतलब। अरे हार्ट टूटता है किसी का, टूट जाने दो, हमें क्या मतलब। अरे साइकिल देने की क्या ज़रूरत है, इनका परिवार है खुद देख लेगा, हमें क्या ज़रूरत। लेकिन उसकी चीज़ों को करा हुआ इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा, बेइज्जती करी। और आज जब इन पे मुसीबत आन पड़ी है तो इनकी मुसीबत में मदद कौन कर रहा है, शॉपिंग करनी इम्पॉर्टेंट है। भाभी मुसीबत में है, ननद को शॉपिंग करनी इम्पॉर्टेंट है, ननद को अपने ससुराल रहना, सॉरी ससुराल कहाँ बोल दिया मैंने गलती से, ननद को अपने मायके रहने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मायके में एक भाभी का छत गिर गया, उसमें मदद करने में मज़ा नहीं आ रहा है। इतने रईस ख़ानदान में ननद की शादी हुई है, डूबी जी के पति, बोला जा रहा है कि सारे रायते की जड़ ही बेसिकली वही है, सारी की सारी तिल्ली ही वहीं से लगी है। अरे करो ना मदद, भाभी जी की मदद करो, साथ में बैठ के मिलजुल के तो चैनल बनाने की बात हुई थी, उनका छत लगवाओ, मेहनत करो, मदद करो, नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि मेहनत करने के लिए भी ना इंसान के अंदर दिल चाहिए, जो सबके अंदर नहीं होता। सबके बस की बात नहीं होती, और जिसके बस की बात थी उसको तो इन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि अब वो किसी की मदद करने से पहले भी ना 100 बार सोचेगी कि क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्या ये बंदा मदद डिज़र्व करता है। और बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मदद कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं डिज़र्व करता, ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, राइट। एनीवेज, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, इन लोगों का जो डे बाय डे एक्सपोज हो रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं। अरे कमेंट्स में बताओ मुझे, मज़ा आ रहा है तो हम ऐसे ही कंटिन्यू मज़ा आप लोगों को दिलाते रहेंगे, और अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइए, फिर हम मज़ा लाने के लिए कुछ और नया ट्राई करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।